हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू परम क्लासेस चैनल। दोस्तों, परम क्लासेस चैनल के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री 43 इयर्स के बाद कुवैत की यात्रा करके आए हैं। दोस्तों, ये अहम किन मुद्दों में है उनकी बात आज की जाएगी। और दोस्तों, पीएम मोदी जी के कुवैत से लौट आने के बाद पूरे विश्व भर की नजरें भारत की ओर टिकी हुई है। कईयों के तो खलबली मची हुई है। दोस्तों, मोदी कुवैत विजिट एनर्जी, सिक्योरिटी, डिफेंस कोऑपरेशन एंड रिलेशंस विद एनआरआई community will be strengthened. China's move will slow down due to India-Kuwait agreements. दोस्तों, पीएम मोदी की कुवैत यात्रा द्विपक्षीय सहयोग के नए युग की शुरुआत होगी और कई अहम समझौते भी हुए हैं जो कि परम सम्माननीय है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के कुवैत के 2 दिवसीय दौरे के बाद भारत लौटने पर अहम स्वागत हुआ, क्योंकि यह यात्रा कुवैत और भारत के रिश्तों को एक नई दिशा देने वाली है और इससे नए समझौतों के लिए नए द्वार खुले हैं। दोस्तों, यह भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्षों के बाद 43 मतलब कि 4 दशकों से भी ज्यादा के बाद कुवैत की पहली यात्रा है और इसे दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के रूप में भी देखा जा रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इससे चीन जैसा कूटनीतिक राष्ट्र भी भय खा रहा है। दोस्तों, पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा गया है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यह मिलना सम्मान, और यह मोदी जी को 20वां सम्मान मिला, सर्वोच्च सम्मान किसी भी देश का। मतलब कि इससे पहले और इसको मिलाकर 20 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से मोदी जी को सम्मानित किया है। क्यों? है ना एक हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी। तो दोस्तों, जानते हैं इस पर्सनैलिटी ने क्या कारनामे किए वहां पर। दोस्तों, दौरे के दौरान पीएम मोदी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा गया। यह सम्मान कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। इससे पहले यह सम्मान कुछ ही देशों के राष्ट्रपतियों को मिला है। पीएम मोदी को यह सम्मान भारत और कुवैत के बीच बढ़ते संबंधों और मित्रता के प्रतीक के रूप में दिया गया है। दोस्तों, बात आती है भारत और कुवैत के बीच रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया गया है। दोस्तों, कुवैत में भारतीय कामगारों से भी प्रधानमंत्री जी मिले हैं और उन्होंने कहा है कि गरीबों की महिमा और सम्मान मेरे लिए सबसे अहम है, जो कि इस अवार्ड से भी कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। दोस्तों, पीएम मोदी की कुवैत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने रणनीतिक समझौतों को मजबूत करने की दिशा में एक नया कदम उठाया है। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता हुआ है, जिसे कि MOU कहा जाता है। उस पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके अलावा ऊर्जा, व्यापार, निवेश और सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने एक टेबल पर आकर कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। दोस्तों, ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का संकल्प हुआ है। दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने के लिए तेल, गैस, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में मिलकर काम करने का साझा समझौता किया है। दोनों ने फैसला किया है कि हम दोनों मिलकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और विकास की दुनिया में एक नया कदम बढ़ाएंगे। कुवैत भारत का छठा
सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2023-24 में 10.47 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। भारत कुवैत के विजन 2035 में भी अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इसके अलावा दोस्तों, कुवैत में भारतीय समुदाय का योगदान सराहा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की है। कुवैत में भारत का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है और यहाँ के अमीर शेख अल सबा ने कुवैती विकास यात्रा में भारतीय समुदाय की भूमिका को महत्व दिया है और उनकी गरिमा को बड़ी प्रशंसनीय ढंग से व्यक्त किया है। दोस्तों, रक्षा और आतंकवाद पर भी इस दौरान विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी बाहर जाकर आए और कोई विशेष बात ना हो, यह तो हो नहीं सकता। दोस्तों, भारत और कुवैत ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और अधिक बढ़ाने पर जोर दिया है। दोनों देशों ने आतंकवाद, विशेषकर सीमा पर आतंकवाद की निंदा की है और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर सहयोग को आगे बढ़ाने की पेशकश की है। दोनों देशों ने आतंकवाद रोधी सहयोग, सूचना साझा करने और सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनाई है। दोस्तों, इसके अलावा पीएम मोदी ने एक संदेश दिया है कि मेरी इस यात्रा से दोनों के रिश्तों को मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी ने अपनी कुवैत यात्रा के बाद सोशल मीडिया पर संदेश दिया है कि भारत और कुवैत के रिश्तों में यह यात्रा एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान की जाएगी। उन्होंने कुवैत में भारतीय निवेशकों को भारत आने का निमंत्रण भी दिया है और इस तरह हम कह सकते हैं कि यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए रोड मैप पर भी चर्चा की है, जो कि भविष्य में कुवैत और भारत के बीच रणनीतिक समझदारी और उनकी साझेदारी को एक मजबूत पायदान पर लाएगी। दोस्तों, अब हम आगे जान लेते हैं कि पीएम मोदी कुवैत गए और वापस भी आ गए, क्या लाए। जैसे कि बच्चा मामा के यहां जाता है और वापस आता है तो उससे आशा की जाती है क्या लाया मामा से, लेकिन यहां पीएम मोदी किसी देश के सर्वोच्च पद पर आसीन वहां का प्रमुख है, वो कुवैत जाकर आए हैं, तो सबकी नजरें गड़ी हुई है कि क्या लेकर आए हैं और क्या उन्होंने किया है वहां पर जाकर। दोस्तों, पीएम मोदी की ऐतिहासिक कुवैत यात्रा सफल रही है और आईटी, सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। दोस्तों, इसके अलावा भारत कुवैत के बीच रक्षा, खेल समेत कई मुद्दों पर अहम समझौते भी करके आया है। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान भारत और कुवैत ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने की सहमति जताई है। दोस्तों, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान भारत और कुवैत ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति तो जताई है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि यह यात्रा हमारी दोनों देशों के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। दोस्तों, रक्षा के अलावा संस्कृति व खेल के क्षेत्रों में व्यापक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। ये समझौते प्रधानमंत्री मोदी और कुवैत के अमीर शेख अल सबा और अन्य शीर्ष नेताओं के साथ व्यापक वार्ता के बाद हुआ है। मतलब सारा कुछ समझ बूझ कर हुआ है। यात्रा के दौरान मोदी ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच गहरे और ऐतिहासिक संबंध है और यह यात्रा भारत के किसी प्रधानमंत्री द्वारा 4 दशक से ज्यादा की बाद की यात्रा है। दोस्तों, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण घटक स्वीकार करते हुए दोनों देशों का कहना है कि समझौता एमओयू द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए
आवश्यक रूपरेखा प्रदान करेगा। दोस्तों, इसके अलावा जैसा कि हमने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश मिलकर एक मंच पर आकर साझा करते हुए मंच को और दोनों आतंकवाद को जड़ से मिटाने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो है हम ये जाने कि किन किन मुद्दों पर एक आम सहमति बनी है। आतंकवाद, कट्टरपंथ, सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए साइबर स्पेस के इस्तेमाल को रोकने समेत साइबर सुरक्षा में सहयोग को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई है। संयुक्त बयान के मुताबिक दोनों पक्षों ने उभरती प्रौद्योगिकियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत तकनीकी के क्षेत्र में गहन सहयोग को आगे बढ़ाने के अलावा जो ये फ्रॉड है, आतंक है, उसको भी कम करने के क्षेत्र में और इसे जड़ से समूल नष्ट करने के क्षेत्र में आगे बढ़ने की मंशा जाहिर की है। वहीं कुवैती पक्ष ने अपने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत के साथ सहयोग में भी रुचि दिखाई है। दोस्तों, भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का सदस्य बनने के कुवैत के फैसले का स्वागत किया है, जो कि कम कार्बन उत्सर्जन वाले विकास के तरीके विकसित करने और उन्हें लागू करने तथा टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने के सहयोग में की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। भारत और कुवैत ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और विस्तारित करने के लिए नवगठित संयुक्त सहयोग आयोग JCC और इसके तहत संयुक्त कार्य समूह की बैठक के जल्द बुलाने पर भी एक सहमति दिखाई है। दोस्तों, इसके अलावा रक्षा पर समझौता ज्ञापन के अलावा 2025 से 2028 के लिए खेल के क्षेत्र में सहयोग पर कार्यकारी कार्यक्रम और 2025 से 29 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम CEP पर भी हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, इसके अलावा हम एक बार और बता दें कि इसके अलावा खेल से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैसे स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मीडिया, स्पोर्ट्स साइंस आदि जैसे क्षेत्रों पर भी मिलकर योजना बनाएंगे और उस पर कायम रहेंगे, यह भी हस्ताक्षर हुआ है। इसके अलावा कुवैत ने मोदी जी को वहां का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है, यह सबसे बड़ी बात है भारत के लिए। दोस्तों, कुवैत यात्रा के दौरान मोदी जी को देश का सबसे बड़ा सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा गया है। यह पीएम मोदी को किसी देश द्वारा दिया गया 20वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। मुबारक अल कबीर ऑर्डर कुवैत का एक विशेष नाइटहुड सम्मान है। यह सम्मान आमतौर पर किसी देश के प्रमुख, विदेशी शासकों और राज परिवार के सदस्यों को दोस्त के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। कुवैत यात्रा के दौरान मोदी जी ने कुवैत में एक श्रमिक कैंप का भी दौरा किया है और उनका यह कहना है कि यहां जो है श्रमिकों की स्थिति दशा से वो अत्यंत खुश है कि कुवैत ने उनके साथ किसी भी तरह की ज्यादती नहीं की है। इसके अलावा कुवैत में भारतीय समुदाय सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। आपको बता दें कि कुवैत की कुल आबादी में भारतीय 21% है, मतलब कि 10 लाख भारतीय हैं और इसमें कार्यबल लगभग 9 लाख में 30% उनका हिस्सा है। तो दोस्तों, बहुत बड़ा हिस्सा कुवैत में भारतीयों का है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या हुआ है कि मोदी जी, आप भी जानने के उत्सुक होंगे कि मोदी जी कुवैत जाकर आए हैं तो क्या कुछ नया करके आए हैं। तो दोस्तों, भारत और कुवैत ने संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और भारत में सैन्य उपकरणों की आपूर्ति के लिए भी हस्ताक्षर किए हैं, योजना बनाई है और यह सहयोग न केवल कुवैत की सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि क्षेत्र में भारत की सैन्य उपस्थिति को भी दर्ज करेगा, जो चीन की सैन्य सक्रियता को चुनौती देगा। क्योंकि दोस्तों, कुवैत और भारत दोनों सीमावर्ती आतंकवाद और हलचलों को मिटाने के लिए हस्ताक्षरबद्ध हो चुके हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में कुवैत यात्रा ने भारत कुवैत संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। दोस्तों, 43 वर्षों में किसी भारतीय
प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा थी, जिसने खाड़ी क्षेत्र में भारत की बढ़ती अहमियत को रेखांकित किया है दोस्तों। और एक कुवैत भले ही भौगोलिक रूप से छोटा देश है, लेकिन खाड़ी देशों में इसका विशिष्ट स्थान है। दोस्तों, इन यात्राओं से दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग और प्रवासी भारतीय समुदायों के संबंधों को मजबूती प्रदान होगी। दोस्तों, कुवैत भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति करता है और भारत की कुल ऊर्जा जरूरतों का 3% हिस्सा कुवैत से आता है। इसलिए कुवैत के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। 2023-24 में दोनों देशों के बीच व्यापार, जैसा कि हमने बताया कि 10.47 अरब डॉलर का रहा। भारत का कुवैत में निर्यात 2.1 अरब डॉलर का रहा और उसमें सालाना 34.78% की वृद्धि हो रही है। 2022 में भारत ने कुवैत से 15 अरब डॉलर की कच्चे तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल उत्पाद का आयात किया था। भारत कुवैत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है। इसके अलावा कुवैत की कुल 43 लाख की आबादी में 10 लाख से ज्यादा तो भारतीय हैं, जो कि 31% है, और यहां के कुल श्रमिकों में 30% भारतीय हैं। ये प्रवासी भारतीय कुवैत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक विनिर्माण, इंजीनियरिंग में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। कुवैत से भारतीय नागरिक हर साल 3 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की धनराशि भारत भेजते हैं, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान साबित होता है। दोस्तों, इसके अलावा पश्चिमी एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव, खासकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और सैन्य सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक चुनौती बन गया है। हाल ही में भारत और कुवैत के बीच हुए समझौतों ने चीन के इस प्रभाव को संतुलित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए और साथ ही चीन को चुनौती भी दे डाली है कि हम दोनों मिलकर आपके प्रभाव को कम करेंगे। दोस्तों, रक्षा सहयोग के तहत भारत और कुवैत ने संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और भारत से सैन्य उपकरणों की आपूर्ति के लिए सहयोग बढ़ाने की योजना बनाई है। दोस्तों, यह सहयोग न केवल कुवैत की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि इस क्षेत्र में भारत की सैन्य उपस्थिति को भी बढ़ाएगा, जो चीन की सैन्य सक्रियता को चुनौती देगा। दोस्तों, चीन आए दिन खटपट करता रहता है, खलबली मचाता रहता है, लेकिन अब ये खलबली और खटपट एकदम शांत हो जाएगी, क्योंकि दोनों देशों ने ऐसे समझौते किए हैं कि चीन चारों खानी चित्त नजर आएगा। दोस्तों, इसके अलावा भारत ने कुवैत के साथ रक्षा अनुसंधान और विकास R&D में साझेदारी की संभावना तलाशनी शुरू कर दी है। यह कुवैत के निवेश और भारत की विशेषज्ञता का समायोजन कर सकता है, जिससे कि दोनों देशों को समान लाभ मिलेगा। और दोस्तों, इससे और एक और महत्वपूर्ण बात हुई है, वह है अमेरिका के तानाशाह डोनाल्ड ट्रंप की आंखें भी खुल गई है और वो भी सोचने को मजबूर हो गए हैं कि भारत के साथ जो टिट फॉर टेट की ट्रेड पॉलिसी बनाने जा रहा है, उसको एक बार पुनः इसके ऊपर सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। दोस्तों, कुवैत में भारतीय समुदाय की जिसकी संख्या कुल आबादी का 21% है, दोनों देशों के समावेश के लिए एक अहम कड़ी है। इसमें से अधिकांश प्रवासी तो बहुत से कामों में व्यस्त है और वहां की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी हम भारतीयों का बहुत बड़ा एक हिस्सा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ऐसे समय में हुई है जब पश्चिमी एशिया गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। सीरियाई संकट, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष और लेबनान में अशांति जैसे मुद्दे इस क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित कर रहा है। गाजा में युद्ध विराम समझौते के लिए हो रही प्रगति ने इस क्षेत्र में शांति की उम्मीद जताई है। ऐसे में भारत और कुवैत के बीच बढ़ते संबंध इस क्षेत्र में भारत की स्थिरता बनाए रखने की भूमिका को और अधिक प्रगाढ़ करते हैं। भारत के लिए कुवैत जैसे ऊर्जा समृद्ध देश के साथ यह साझेदारी बेहद लाभकारी सिद्ध होने वाली है, क्योंकि यह न केवल ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करेगी, बल्कि खाड़ी क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को भी
रोकने की हिम्मत दिखाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की कुवैत यात्रा ने यह साबित कर दिया है कि भारत और कुवैत की रणनीतिक साझेदारी पश्चिमी एशिया में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। दोस्तों, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की कुवैत यात्रा ने भारत कुवैत संबंधों को मजबूती प्रदान की है और चीन के प्रभाव को रोकने, संतुलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दोस्तों, यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के साथ साथ भारत की सॉफ्ट पावर, रक्षा क्षमताओं और क्षेत्रीय नेतृत्व को भी बढ़ाने के क्षेत्र में एक अहम योगदान रहेगी। यदि इन समझौतों को दीर्घकालिक रणनीति के साथ आगे बढ़ाया गया तो यह न केवल भारत कुवैत संबंधों को नई दिशा देगा, नई ऊंचाई पर ले जाएगा, बल्कि पश्चिम एशिया में भारत को स्थिर और प्रभावशाली उपस्थिति के रूप में भी सुनिश्चित करेगा। दोस्तों, यह यात्रा कैसी रही, कितनी प्रभावी रही, यह तो हमने देख लिया और आने वाले दिनों में आपको इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। लेकिन आपने कितना जाना? दोस्तों, ये जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके बारे में भी, उसमें भी पूछा जाने वाले सवाल इसके अंदर शामिल हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में जब हम बात करेंगे, आप या सोचेंगे, तो आपके दिमाग में भी कई सवालात आएंगे कि इसमें कौन कौन से सवाल है, कौन कौन से क्वेश्चन है। तो आप सुनेंगे इसको, वीडियो को 2 बार 3 बार जब भी सुनेंगे, आपको स्वतः है इसमें से क्वेश्चंस है वो मिलते जाएंगे, जीके के, करंट अफेयर्स के। तो दोस्तों, जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि आप परम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए मुद्दों की नई नई जानकारियां घटना चक्र की मिलती रहे और आप उससे लाभान्वित होते रहे और हम आपके कमेंट्स से लाभान्वित होते रहे। तो दोस्तों, टू वे कम्युनिकेशन की इसी यात्रा को यहीं विरामित करके हम कल इसी समय इसी मंच पर एक नए टॉपिक के साथ फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप अपना सहयोग, आप अपने संदेश, आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में देते रहे, क्योंकि आपके ये सहयोग ही हमारे उत्साह का वर्धन करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं कल इसी समय। धन्यवाद।